हेलो बच्चों। तो बेसिक मैथ सीरीज़ के डेसिमल सेक्शन में हम पार्ट 3 पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शंस हमने पहले कर लिए पूरे, उसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। और डेसिमल्स में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन और इसकी प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी। और अब हम इस पार्ट में देखेंगे जल्दी से कि डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसी होती है नंबर लाइन, और ये सेकेंड क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो आप सबने देखा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है कि 3.7, ठीक है। तो अब आप जब नंबर लाइन ग्राफ पे बनाते हैं, तो ग्राफ पेपर में जब आप जो ब्रॉड लाइंस होती हैं, डार्क लाइंस, उनके ऊपर हम ये वैल्यूज़ रखते हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये सेक्शंस में बटी होती हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं, राइट। वो खाने 10 होते हैं, 10 होते हैं, इसलिए क्योंकि वो 3 और 4 इन दोनों को 10 पार्ट्स में बांट रहे हैं, ठीक है ना। अब जो 3 है इसमें, वो होल नंबर पार्ट है, ठीक है ना। डेसिमल के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर भी ऐसे ही होता है। और जो 0.7 है वो इसका डेसिमल पार्ट है, या फिर इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हो आप, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात क्या है कि जो 3.7 है, तो अब देखिए 3 से 4 के बीच में अगर 10 पार्टीशन करेंगे तो क्या क्या होगा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इतने पार्ट होंगे, राइट। ये देखिए, तो आप देखिए कि जो 3.1 है वो क्या है, वो असल में 3 जो है ये होल नंबर पार्ट हो गया, और जो 0.1 है वो 1/10 है, ठीक है ना। 1/10 है वो। क्लियर होगी बात। यानी कि जो 10 पार्ट्स हैं उनमें से ये 1 पार्ट है। फ्रैक्शन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप ये बात बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जब हमने इन दोनों लाइन को 10 पार्ट्स में बांटा है, इनको, इन दोनों को, तो इसमें से जो 1 पार्ट है 10 का, है ना, 1/10, ये 0.1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही 3.2 जो 0.2 है वो 2/10 पार्ट है, ठीक है ना। तो आप प्लेस वैल्यू उसको देखेंगे अगर पिछले वीडियो में, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 3.1, 3.2, 3.3 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट्स और डेसिमल पार्ट्स और होल नंबर पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अगर इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डिवाइडेड है 10 पार्ट्स में, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमें 3.7 मार्क कर रहे हैं। तो हम आप जो है ब्लॉक को गिनेंगे और 1 2 3 4, अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ से गिनेंगे, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा वो 7 पॉइंट, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए 7 पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर लाइन पे डेसिमल्स को प्लॉट करा जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखिए यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स का मैं रिलेशन बताऊंगा कि मतलब अगर 10, 100, 1000, इस तरह की चीज़ें अगर मान लीजिए किसी डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर डिवाइड हो रही हैं, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2.389 लिखा हुआ है, ये डेसिमल नंबर है, और इसमें हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई करा जा रहा है। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 0। तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड पे जंप कर जाता है, समझ गए। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से 2.389 इंटू 10 इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सीधे जितने जीरो हैं उसमें एक डेसिमल को जंप करा देंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात का ध्यान देने की है कि ये 10 होना चाहिए, 2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको जंप करा देंगे, तो फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 23.89, ठीक है। एक अलग एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है 22.79, ठीक है ना, और इसमें हमें 1000 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इस नंबर को साइड में लिख लेता हूँ पहले, जैसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये 79 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जीरो कितने हैं, 3। तो मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड पे 3 टाइम्स जंप होगा ये। तो कैसे होगा ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर खत्म हो जाएंगे तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम और फिर 3 टाइम, और फिर यहाँ चुपचाप डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये डेसिमल यहाँ कूद चुका है। अब जो ये खाली जगह बची हुई है ये वाली, यहाँ पे आप 0 भर देंगे, तो ये हो जाएगा 22790। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जीरो वाले पॉइंट पे कि अगर सारे के सारे नंबर्स खत्म हो जाएं और केवल डेसिमल लगाओ तो इसके बाद 0 0 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बेसिकली ये नंबर जो है 22790 है, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। तो कभी भी अगर डेसिमल आप जंप करा के देख रहे हैं कि वो नंबर से बाहर निकल गया है, बिल्कुल राइट में एक्सट्रीम पे आ गया है, तो आप उस डेसिमल को भूल जाइए, अब वो डेसिमल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ। 4.3 में
1000 मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 4.3 डेसिमल को 1 बार, 2 बार, 3 बार और डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, और जो खाली जगह है उनमें 0 भर दीजिए। ठीक है, अब ये वाला जो डेसिमल है ये उधर जा चुका है, तो ये हो गया 4300। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई देखने के बाद हम डिवाइड को देखते हैं। तो डिवाइड में इसका उल्टा होता है, मतलब कि अगर 23.928 अपॉन डिवाइडेड बाई 100 है सपोज, तो आप देखेंगे 0 कितने हैं, और इस केस में डेसिमल बच्चों लेफ्ट में कूदेगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 0 हैं, तो डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में जंप कराएंगे ऐसे। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0.23928। ठीक है, अब एक थोड़ा सा रैंडम एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ऐसा है 2.82 और इसमें डिवाइड हो रहा है 1000। तो देखिए 3 0 हैं, तो ये कैसे कूदेगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 खाली जगह है, इनमें हम 0 भर देंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये 1000 अब यूज़ हो चुका है, तो ये बाद में आप आंसर के नीचे ऐसे 100 मत लिख दीजिएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, अगर आप 100 लिख देते हैं 1000, ये खत्म हो चुका है, तब भी हमने इसको जम कराया है, ये यूज़ हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.00282। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कि तो मैं फिर से एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि जितने ज़ीरोज़ के नंबर से मल्टीप्लाई होगा उतनी बार डेसिमल राइट हैंड साइड पर जंप करेगा, और जितने भी 0 से डिवाइड होगा उतनी बार डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पर जंप करेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, और मैं छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप टॉपिक वाइज वीडियोस को देख सकें, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में और अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस होता चला जाएगा। ठीक है ना, मैंने बेसिक सारे करा दिए हैं आपको, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखेंगे कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से सारी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।